Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. So guys, आज हम बात करने वाले हैं एक फेमस यूट्यूबर की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बोल दे रही हूँ, अदरवाइज क्या होता है मैं भी भूल जाती हूँ बोलना, आप भी भूल जाते हैं करना। तो मैं बोल दे रही हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पिट करिए ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप फर्स्ट में ही समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बोलने वाली हूँ। वैसे थंबनेल देख के और टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ ही जाता है, बट बट मैं यहाँ पे कुछ क्लू दूंगी। चलो वेलकम मैं उनकी स्टाइल में करती हूँ। तो हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है? हाल चाल तो बढ़िया ही होना चाहिए, समझ गए आप लोग। यस, तो मैं बात करने वाली हूँ यूट्यूबर एंड बिग बॉस कंटेस्टेंट। सो गाइज, सही समझे आप लोग, हम बात करने वाले हैं हेमा शर्मा की, जिनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हेमा की कहानी। ठीक है, तो हेमा शर्मा जो हैं यूट्यूब पे ये मुझे लग रहा है कि 2-3 साल से हैं। तो हेमा शर्मा का जब स्टार्टिंग का यूट्यूब चैनल देखेंगे ना, तो वो ऐसे ही वेलकम करती थी कि हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है? हाल चाल तो बढ़िया है। हाँ, हाल चाल तो दोस्तों बढ़िया ही होना चाहिए। बट अभी हेना का टोन भी बदल गया है, बहुत कुछ बातें करने वाले हैं। तो तब तक सही था जब तक हेमा शर्मा ना बिग बॉस में नहीं गई थी, क्योंकि हेमा शर्मा बिग बॉस में जाने से पहले हेमा शर्मा एक यूट्यूबर थी। ठीक है, हेमा शर्मा यूट्यूब पे फेमस हुई वायरल भाभी के नाम से। इन्होंने एक गाना गाया था, हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। ठीक है, हेमा की थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे हम बता दें तो हेमा शर्मा की जब उन्होंने यूट्यूब खोला था तो उनकी सेकेंड मैरिज थी। फर्स्ट मैरिज से उनका एक बेटा था जो उनकी बहन के यहाँ रहता था। ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती थी लोगों को कि भाई क्यों हेमा शर्मा के साथ नहीं रहता बेटा, और क्यों इनकी बहन के साथ रहता है। जो अब हेमा शर्मा ने डिस्क्लोज किया है कि उनके ससुराल या उनके पति के द्वारा ये बोला जाता था कि वो जो इनके फर्स्ट हस्बैंड से बेटा है वो इनके साथ नहीं रह सकता। ऑलमोस्ट जो इनका बेटा है ना 15-15 साल का है। हाँ, 14-15 साल का वो अभी है। तो जिसमें ये बोलती थी, जाती थी मिलने, बोलती थी कि एक मजबूरी है, मुझे ये करना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, इससे मैं अपने बेटे को अपने साथ नहीं रह सकती। और इनके जो सेकेंड मैरिज है उससे भी इनको एक बेटा है जो अभी शायद 2 साल का है। ठीक है, और अभी सेकेंड मैरिज से भी इनका डिवोर्स हो गया है, बहुत विवादों में रहा। इनके हस्बैंड भी यूट्यूब पे हैं, गौरव सक्सेना करके। और गौरव सक्सेना ने भी एक यूट्यूब चैनल खोला क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ से वो अपनी कहानी बता सके। तो उन्होंने भी अपनी यूट्यूब का नाम रखा गौरव की कहानी। ठीक है, तो जिसमें हेमा शर्मा ने काफ़ी ट्रोल किया कि लोग हमको चीटिंग करते हैं, सॉरी, लोग हमारी ही नकल करते हैं। पहले तो बोलते थे तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, और आज मेरी ही नकल लोग करते हैं। और बहुत सारे एलिगेशन हेमा ने लगाए थे अपने पति पे कि वो मारता पीटता है और ऐसे करता है वैसे करता है, इसके करके इन्होंने उससे सेपरेशन किया। पहले तो ये लोग का पता नहीं चला था क्योंकि शायद ये लोग अलग रहने लगे थे। सो इनके जो हस्बैंड हैं, सेकेंड हस्बैंड, तो ये रहते थे युगांडा के एनआरआई हैं। तो शायद स्टार्टिंग के टाइम में ये युगांडा गई हुई थी, और बट ये कहती हैं कि वो मुझे युगांडा रहने नहीं देता था, वो बोलते हैं जो भी चीज़ें हैं। और तो फिर ये मुंबई आ गई और कुछ दिनों तक शायद सब कुछ ठीक था। लेकिन इनके हस्बैंड ने जो स्टोरी डाली थी उसके हिसाब से तो कुछ भी स्टार्टिंग से ही ठीक नहीं था। इनकी शादी से पहले भी नहीं ठीक था क्योंकि शायद ये बहुत सारे लोगों से बातें करती थी जो इनके हस्बैंड ने देखा था। और बट ऐसा
तो इनकी शादी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग से ही आने लगे थे, क्योंकि इनके हस्बैंड का कहना है कि एक तो वो ड्रिंक बहुत करती थी और वो बहुत सारे लोगों से बातें करती थी। तो बहुत सारा चैटिंग जो है मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, जिसको मैं पूछती थी तो वो हमेशा झूठ बोलती थी। तो इन लोगों का सेपरेशन जो हुआ ना, कि इनके मल्टीपल जो है रिलेशन थे लोगों से, इनके हस्बैंड ने एलिगेशन लगाए हैं। जो अपने वीडियोज में उनके वीडियोज बहुत सारे आए, अली बाबा 40 चोर करके बहुत सारे वीडियोज उन्होंने बनाए थे, और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी अपनी वाइफ के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में। एक्चुअली वो उन्होंने एक चैनल बनाया, जैसा वो बोल रहे थे कि मुझे मेरे बेटे से मिलने भी नहीं दिया जाता है। इनका जो बच्चा छोटा है, अभी शायद 2 साल का है। ये बोल रहे थे कि एक बार उसका बर्थडे था, इवन कि जो जोमेटो या फिर डिलीवरी बॉय है उसको भी अंदर उन्होंने बुलाया, परमिशन दिया था। माई गेट ऐप होता है या फिर कुछ ऐसे ऐप होंगे उस सोसाइटी के, कि अगर आप परमिट करते हो तभी गेट से एंट्री होती है। अदरवाइज आपके फ्लैट पे अगर कोई जाना चाहता है और आप परमिशन नॉट अलाउड कर दोगे तो वहाँ पे आपको परमिट नहीं किया जाएगा। तो ये बोल रहे थे कि मैं वहाँ गेट पे खड़ा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, बट मुझे उसने परमिशन नहीं दिया। और इवन डिलीवरी बॉय भी मेरे सामने गया, और मेरे बेटे का बर्थडे था, मैं इतने सारे टॉयज लेके गया, बट मैं उससे नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटे से नहीं मिलने दिया जाता है, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, और इसलिए करके उन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोला था। इसके बाद फिर क्या होता है कि हेमा शर्मा का फिर उस तरह के वीडियोज भी आपने देखे होंगे सोशल वर्क करते हुए, कि वो किसी चौल में जाती हैं, वहाँ के लोगों को डोनेट करती हैं चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें। और हेमा शर्मा को मोस्टली टाइम आप लोगों ने साड़ियों में देखा होगा। एक सिंपल लुक था बिल्कुल, मतलब कि जो जो इंडियन वीमेंस होती है ना, उस तरह की साड़ी वाड़ी, मतलब और कपड़ों में मैंने हेमा शर्मा के कोई भी वीडियोज नहीं देखे थे। जैसे वायरल भाभी से वो फेमस हुई थी तब भी वो साड़ी ही वेयर किया था, और पूरे वीडियोज में इवन ये जब जाती थी ना वो डोनेट करने सामान, तो मैंने देखा ऑटो से ही जाती थी, बट वो साड़ी ही था, साड़ी में ही पहन के वो जाती थी। तो बिल्कुल वही लुक की हमें आदत थी। इवन हेमा शर्मा जब बिग बॉस में गई ना, तो भी रेड कलर की, एकदम डार्क रेड कलर की साड़ी पहन के गई थी, और मतलब वो फिर पूरे बिग बॉस में भी उसी लुक में हमें दिखी थी। बट जैसे ही हेमा शर्मा बिग बॉस से रिटर्न होके आई, हेमा शर्मा का बिल्कुल ही जो लुक है वो चेंज हो चुका था, लुक चेंज हो गया। तो भाई लुक तो चेंज हम तुरंत कर सकते हैं, ठीक है, बट बिहेवियर चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। बट हेमा शर्मा ने इस पे भी वर्क किया, और अभी रिसेंट का मैंने एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे ब्लॉगर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिस पे हम रिएक्शन देते रहते हैं। तो सडनली हेमा शर्मा का वीडियो मेरे सामने कल परसों आया था, और बट मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी इतना जल्दी, क्योंकि और भी रिएक्शन देने थे, बहुत सारे वीडियोज़ मेरे पेंडिंग हैं, अभी उनको आज मैं बैठ के बनाने वाली हूँ। तो मैं बिल्कुल शॉक थी हेमा शर्मा का भाई बोलचाल। अब वो डायलॉग यूज नहीं करती जो हाँ भाई दोस्तों वाले डायलॉग हैं, वो यूज नहीं था इस ब्लॉग में। और उसका छोटा सा क्लिप लगाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई कितनी चेंजिंग है, अगर हेमा शर्मा को आप देखते होंगे तो। उसमें टोन भी चेंज है, उसमें बिहेवियर भी चेंज है, बात करने की स्टाइल चेंज है, और लुक तो इनका चेंज हो चुका है। बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने देखे हैं कि स्लीवलेस पहन के जाना, या वो डिप नेक गले का कपड़े पहनना, शॉर्ट्स पहनना, जो जितने भी इंटरव्यूज में जा रही हैं उसमें इस तरह के चीज़ें मतलब वियर करके, इस तरह के ड्रेसेज वियर करके जा रही हैं। तो चेंजेस तो बहुत हैं, बट शायद मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। तो जो कल का वीडियो आया ना, मेरे लिए बिल्कुल ही शॉकिंग था। उसमें उन्होंने एक एक्चुअली इनको सना सुल्तान का कोई सॉन्ग आने वाला है, जिसके लिए एक पार्टी रखी गई थी जिसमें इनको इनवाइट किया गया था। ये गई थी दिल्ली, तो दिल्ली में इन्होंने ये भी बोला कि मैं अपनी मम्मी को भी बुलाऊंगी, लेकिन मम्मी के साथ ना, मतलब ये बैठी तो थी वहाँ पे, बट शायद जिनको बुलाया गया था उनको वीआईपी चेयर दिया गया था, इनकी मम्मी इनके पीछे बैठी थी।
और ये जो वर्षा कावले है ना उनके साथ बैठी हुई थी। जो इवेंट है उसमें उन्होंने जो क्लिप लगाया है उसमें वही दिखा है। बट उससे पहले शायद इन लोगों को होटल में स्टे कराया गया था, सना सुल्तान की तरफ से ये गई थी गेस्ट बन के। तो उसमें ये भी जो चीज़ें ये दिखा रही हैं वो क्लिप मैंने लिया है, मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद फिर बात को कंटिन्यू करते हैं। कोशिश किया, कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिंदगी में चल क्या है। सो एनीवेज गाइस, ये आप सबकी हिम्मत जिसको आप लोग करते हैं बहुत प्यार, यस आप लोग बहुत प्यार करते हैं। और मैं हूँ सब दिल्ली शहर में। आई एम वेटिंग फॉर माय मेकअप आर्टिस्ट। कल रात आई थी मैं, और मैं ये दिखा देती हूँ, ये मेरा, मैं एक्चुअली लहंगा पहन रही हूँ। ये मेरा है क्या बोलते हैं इसको, ब्लाउज बोल सकते हैं आप। मैंने सोचा पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर उन्होंने बोला नहीं हेमा जी, हम मेकअप आर्टिस्ट भेज रहे हैं। कल रात को मैं मैसेज जैसे हमेशा वीडियो में होता है। सो एनीवेज मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ब्यूटीफुल लहंगा। यू कैन सी, ओ माय गॉड, मैंने हमेशा आपको बताया वाइट मेरा फेवरेट कलर है, लकी कलर है। आप देख सकते हैं मैं रेडी हो रही थी, हल्की हल्की मैंने ये लगाई है, व्हाट इज कॉल्ड आई शेडो। यस, मेकअप के मामले में दोस्तों मैं थोड़ी सी ज़ीरो हूँ, पर फिर भी मैं इतना कम मेकअप करती हूँ। बट अभी मैंने कुछ एंड में उसको बोलूँगी और ज़्यादा मेकअप नहीं करना मुझे, क्योंकि एंड सबसे खास बात जो चीज़ है, मैं आज मेरा दिल किया नोज रिंग पहनने का दोस्तों। यस, नोज रिंग, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं एक्चुअली कैसी लगूँगी। बहुत दिनों बाद मेरा दिल किया कि यस हेमा, यू शुड वियर नोज रिंग। मैं जब छोटी थी दोस्तों मैं तब पहनती थी। एंड यस, मेरी मम्मी भी आ रही है, मैंने अपनी मम्मी को भी बुलाया है। सी ला 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 ला, आई नो, मतलब अभी तो मैं बिना मेकअप के हूँ तो ऐसी लग रही हूँ। जब मैं मेकअप वगैरह करूँगी विद दिस नोज रिंग, सो डेफिनेटली मैं और ब्यूटीफुल लगने वाली हूँ। नहीं भी लगूंगी दोस्तों तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ब्यूटीफुल हूँ। सो एनीवेज, सो गाइज, होपफुली कि आप लोगों ने क्लिप देख लिया होगा। तो यहाँ पे मैं यही बात कर रही हूँ कि इनका पूरा बिहेवियर, पूरा लुक चेंज हो चुका है हेमा शर्मा का। और हेमा शर्मा जो बहुत मतलब कि वो जो टोन है ना वो तो चेंज नहीं हो सकता, वो किसी का भी चेंज नहीं होता है। बट और बाकी चीज़ें ना बिल्कुल इनकी चेंज हो चुकी हैं। लुक भी, ड्रेस भी, बात करने की स्टाइल भी, एवरीथिंग। तो और स्पेशली मुझे एक चीज़ मतलब कि वो नॉर्मल है, टीवी इंडस्ट्री में नॉर्मल है। बट आप किसी को देख रहे हो ना और सडनली वो इंसान जब चेंज होता है तो वो थोड़ा सा awkward लगता है। तो मैंने देखा कि हेमा शर्मा का जो भी उन्होंने ड्रेस वेयर किया हुआ था तो वो थोड़ा सा मुझे पॉइंट आउट लगा कि जानबूझ के उन्होंने दिखाया या क्या हुआ वहाँ पे। क्या उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या दिखा रही है, या फिर हो सकता है कि लोग मेरी वीडियो देख के बोले कि भाई तुम तो बहुत मतलब कि कंजेस्टेड माइंडेड हो, ये हो। बट ऐसा कुछ नहीं है, चेंजिंग की बात यहाँ पे हो रही है। क्योंकि भाई हम भी देखते हैं, हम भी वाईटी पे हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें हो रही है। बट वहाँ पे शायद कुछ करेक्शन किया जा सकता था। अगर मैं सही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। एक्चुअली वहाँ पे मैंने देखा कि हेमा शर्मा ने एक ड्रेस वेयर किया हुआ था जिस पे एक लहंगा था। तो उन्होंने लहंगे का जो ऊपर का टॉप था वो वियर किया था, और वो पूरा अपने टॉप को उन्होंने दिखाया कि देखो दोस्तों ये मैंने वियर किया हुआ है। इसको आप ब्लाउज भी बोल सकते हो। भाई ब्लाउज नहीं होता है, वो टॉप होता है, ठीक है, या फिर ब्लाउज बोलते हैं ना, हाँ ब्लाउज भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसमें जो उन्होंने कैमरा नीचे करके दिखाया तो पूरा उनका डिप नेक था, पूरा डिप नेक था। तो मुझे लग रहा है कि वो इतना डिप करके नीचे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। बट हमारे क्या होते हैं ना टीवी इंडस्ट्री में ये बहुत आम चीज़ है कि अपना डिप नेक दिखाओ। बैक में तो मतलब कि वो गायब ही रहता है। वो सिर्फ एक डोरी जैसे रहती है, ठीक है। और आगे तो हेमा शर्मा भी वही कॉपी कर रही हैं बिल्कुल। क्योंकि पहले से अगर ये करती तो ये चीज़ें ऑकवर्ड नहीं लगती। ये तब से हो रहा है जब बिग बॉस से ये आई है, तब से इनका बिल्कुल ही चेंज है, बिहेवियर बिल्कुल चेंज है, ड्रेसअप बिल्कुल चेंज है। तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि ठीक है, आप
वियर किए हो आप वहाँ पे दुपट्टा भी डाल सकते थे, बट वहाँ बिल्कुल डीप नेक था जहाँ पे से क्लीवेज दिख रही थी इनके। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा पॉपुलैरिटी मिलती है, तो मुझे लगता है कि लोगों को या तो मतलब बाकी के लोग भी गए होंगे, बट मुझे वर्षा का ऐसा कुछ नहीं दिखा था। वर्षा कावले भी गई थी, तो वर्षा के ड्रेसअप से नहीं लगा, वहाँ पे हेमा शर्मा के भी ड्रेसअप से नहीं लगा। बट जो इन्होंने वीडियो बनाया है ना, उसमें पर्टिकुलर उन्होंने जो दिखाया, स्पेशली कैमरा को अगर गलती से दिख जाता है चलता है, इन्होंने दुपट्टा भी नहीं डाला था, उस चीज़ को हाईलाइट करके दिखाना वो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा था। तो यही कहना है कि मतलब कि जब लोग थोड़ा पॉपुलर होते हैं ना, तो अब हेमा शर्मा क्या है, पहले वो यूट्यूब पे आई तो उनको नहीं लगा कि वो इतनी जल्दी सक्सेस हो जाएंगी। यूट्यूब पे जब आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे जब उन्होंने स्टोरी डाला तो पहले सलमान खान के नाम का यूज करके वो पॉपुलैरिटी ले रही थी कि सलमान खान की मूवी में मैंने वर्क किया है। मैंने ऑनेस्टली वो मूवी नहीं देखी है जिसमें इन्होंने, मतलब कि इनका रोल अभी भी मुझे नहीं याद आता है, और कभी आप लोगों ने देखा होगा तो मुझे बता सकते हैं कि शायद स्टार्टिंग में ही बताती हैं कि दबंग जो है, दबंग 2 में शायद इन्होंने वर्क किया है, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट थोड़ा सा इनका रोल है। और तो वहाँ पे ये सलमान खान का नाम यूज करके वो पॉपुलैरिटी ले रही थी, जो इनके हस्बैंड ने भी एलिगेशन लगाया तो बोल रहे थे, और ये चीज़ें हमें भी समझ में आ रही थी कि सलमान खान का नाम लो तो व्यूज आएंगे, और ये इनके हस्बैंड भी बोल रहे थे कि वो सिर्फ व्यूज के लिए कर रही थी, और उसने तो मुझे भी बहुत कुछ यूज किया है, इतने पैसे मैंने लगाए यूट्यूब पे, ऐसे ही उसके मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो ठीक है। और अभी जब बिग बॉस में गई तो ये पूरा, उसके बाद मैंने देखा कि सलमान खान को बर्थडे भी विश किया जा रहा है, सलमान खान के आइडियल भी हो गए। अदरवाइज ये बोलती थी कि मैं सलमान खान से एक बार शायद ये कभी मिलने गई थी, इनको मिलने नहीं दिया गया और वहाँ से भगा दिया गया था। तो ये बोलती थी कि मैं कभी सलमान खान से नहीं मिलना चाहती हूँ, बट बिग बॉस में बड़े ओपन हार्ट से ये मिली थी और बिल्कुल एक्साइटेड थी। सलमान खान इनके आइडियल हो गए थे। फिर सलमान खान के बर्थडे पे भी विश करना, इनकी YT पे आया था, चैनल पे आया था, इन्होंने एक वीडियो डाला था सलमान खान को विश करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एकदम से इंसान की चेंज हो जाती है ना, तो हेमा शर्मा को हम लोगों ने बहुत चेंज होते देखा है। ठीक है, जो इंसान को व्यूज के लिए इन्होंने हेट किया था, उस वही इंसान इनका आइडियल हो गया, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। बट आपको कैसा लगता है, आप अपना भी ओपिनियन हमें दे सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लगा था तो मुझे लगा वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि एक तो इनका बिग बॉस में जाना, उससे इनका क्या हुआ कि जितने सेलिब्रिटीज़ थे उनसे इनका कांटेक्ट हुआ, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो ये जो डोनेशन वगैरह करने जाती हैं उसके वीडियो जब नहीं आते हैं। अदरवाइज पहले डोनेशन के वीडियो जाते थे, ये चौल में जाके वहाँ उनके कभी भी पहुँच जाती थी, बिल्कुल फैमिली बिहेवियर करना। इनको शायद कोई ये भी बोलता था कि भाई तुम उनको गले कैसे लगा लेती हो, उनके बच्चों को, जो रोड पे बच्चे होते हैं उनको गोदी में कैसे ले लेती हो, वगैरह वगैरह, इस तरह के कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाया करती थी। बट अभी नहीं, अभी इनके सेलिब्रेशन के वीडियो आज आते हैं। जैसा आपने क्लिप में देखा कि ये भी बता रही हैं कि भाई अब मेरे पास तो टाइम नहीं है और कि वीडियो मैं बनाऊं, मैं बहुत बिजी हूँ, और इनको ये भी लगता है भाई कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो हेमा शर्मा सुंदर लगती हैं ना, बट ज़रूरी नहीं है कि खुद से ही बोलना। अगर आपको लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा सा, अगर आप सोशल मीडिया पे हो और आपका इमेज, पहले आपने इमेज अपना कुछ और दिखाया है ना, तो अगर चेंज भी हो रहा है ना तो स्टेप बाय स्टेप चेंज हो, नहीं तो अदरवाइज दूसरे को भाई झटका लग सकता है ना। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताइएगा। मेरा जो व्यू था वही था। बाकी हाँ, हेमा शर्मा को हमने, वो बोलता है ना, इंसान के अर्श से फर्श पे नहीं, फर्श से अर्श पे जाते हुए देखा है, तो वो कुछ चीज़ें हैं हमारे साथ भी। तो भाई अच्छा लगता है, लोग जो प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देखने में अच्छा लगता है। और बाकी लोगों की पर्सनल लाइफ तो भाई कॉपी नहीं करना तुम लोग, क्योंकि पर्सनल लाइफ ना इन लोगों की बड़ी डैमेज रहती है। क्योंकि एक शादी इनकी ख़त्म हुई, दूसरी शादी ख़त्म हुई, और ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो ये लोग बोलेंगे कि हम लोग
दिखा नहीं सकते उस चीज़ को, बट दिखाना चाहिए भाई। हर चीज़ अगर आप दिखा रहे हो तो वो भी दिखाना चाहिए कि जब आपकी पर्सनल लाइफ डैमेज होती है तो आपके लाइफ पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है कि नहीं। उससे भी लोग मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उस तरह के सिचुएशन और भी लोगों की लाइफ में आते हैं। बट मैंने इनके वीडियोज़ में, ब्लॉग में ऐसा कुछ इनको नहीं देखा कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही जब इनकी मैरिज, फर्स्ट मैरिज का तो हमें नहीं पता, बट सेकेंड मैरिज जब डैमेज हुई इनकी तो इनको बहुत ज़्यादा सदमा हुआ, इनको बुरा लगा। ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। इनको मतलब ऐसा लगा कि हाँ, ये किसी होता है ना, बंधन में थी जिसको हटने का और या टूटने का में इनको बहुत अब अच्छा लगता है। बाकी इनके कुछ वीडियोज़ में हमने देखा है कि हाँ, हमें ये, हाँ, पहले वीडियोज़ आ रहे थे शायद जब इनके हस्बैंड के वीडियो आते थे तो उनका रिप्लाई करना, और भाई बहुत जो शब्द यूज करते हैं ना वो बड़े गंदे लगते थे वाईटी पे, जो अपने हस्बैंड के लिए, एक्स हस्बैंड के लिए चलो ये यूज करती थी, चाहे जो भी हो भाई, रिलेशन तो था, वो आपका हस्बैंड था, तो इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं लगता है। बट ठीक है गाइज, तो यही कहना है। बाकी सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जिसको जैसे लाइफ में रहना है वैसे रह सकता है। बट हाँ, हम तो रिएक्शन देंगे अगर हमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा वो लगेंगी कि अरे भाई इतनी ज़्यादा चेंजिंग, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अगर किसी का लगेगा तो हम तो बात करेंगे। तो चलिए, आप भी मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आप हेमा शर्मा को फॉलो करते हैं कि नहीं। हेमा शर्मा कैसी लगती हैं आप लोगों को, कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पिट कर लीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय।